जय हिंद और माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रोनाउन की प्रैक्टिस करेंगे। जो आपको मालूम हो कि इसके पहले हम लोग नाउन का प्रैक्टिस कर लिए थे, और जो हम अभी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जैसे आगे भी करवाएंगे। आपका नाउन पर डे एक चैप्टर का हो रहा है, उसका हम क्विक रिवीजन करवा रहे हैं। मॉर्निंग में ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, आपके प्रत्येक दिन एक चैप्टर क्विक रिवीजन हो रहा है, जो 10 दिन में मैं आपको गारंटी दिया हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाया हूं कि आपके 10 दिन में आपकी कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ठीक है, काफ़ी होता है 10 दिन। यदि ज़रूरत पड़ा तो मैं एक दिन 24 घंटा में आपको पूरा इंग्लिश पढ़ा सकता हूं। तो ये 10 दिन है, और 10 दिन में तो आप 10 बार इंग्लिश को समाप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि आप में एक जोश होना चाहिए, आप में उत्सुकता होना चाहिए, आप में जुनून होना चाहिए। और इसी कारण जो है आपका जो प्यार मिल रहा है क्रैश कोर्स में, क्रैश कोर्स के बाद टेस्ट सीरीज में, वो प्यार, वो मुझे मोटिवेशन का काम आता है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो ठीक है, आज अभी हम प्रोनाउन स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद कल आपका एडजेक्टिव होगा, उसके बाद आर्टिकल्स होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा, प्रीपोजिशन होगा, कंजंक्शन होगा, उसका टेंस, वॉइस, नरेशन होगा, वर्ड फॉर्मेशन होगा। तो जितने भी आपके 10-12 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो एग्जाम में एयरफोर्स के आते हैं, जो आपके 4 नवंबर से 8 नवंबर को एग्जाम होने जा रहे हैं, उसमें आपका जो भी टॉपिक आएगा 100% कंप्लीट मैं आपको करवाऊंगा मात्र 10 दिन में। ठीक है, लेकिन हाँ, आपको 3 घंटा, दैट मीन्स 3 आवर्स इंग्लिश पे देना होगा। 24 आवर्स में मात्र 3 आवर्स हम मांग रहे हैं, मेरे साथ इंग्लिश में दीजिए। जो यदि क्रैश कोर्स में ज्वाइन किए हैं, 2 घंटा पढ़ाते हैं, और 1 घंटा जो है आप मुझे टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज टेस्ट के लिए दीजिए। और मैं दावा करता हूं, मैं इस बात को गारंटी देता हूं कि इस बार इंग्लिश का जो है 18 प्लस मार्क्स हमारे टेस्ट सीरीज, हमारे जो आपके क्रैश कोर्स है उससे आएगा। ठीक है, ये 100% आप ध्यान रखिएगा। और जो स्टूडेंट्स आज भी यानी 26 तारीख को पूछे कि सर क्रैश कोर्स ज्वाइन करूं या नहीं, मेरा जो एग्जाम है वह आपका मतलब 5 नवंबर को है। माय डियर, मैं आपको बता दूं कि आपके पास अभी 10 से 12 दिन टाइम है, और मुझे यदि जरूरत पड़ा तो मैं आपको 24 घंटा यानी कि एक दिन में इंग्लिश पढ़ा दूंगा। मैं इतनी आपके लिए क्षमता रखता हूं, और इतने आपके लिए काबिलियत भी रखता हूं कि आपकी इंग्लिश 1 घंटा में मैं कंप्लीट करके एयरफोर्स व्यू से दे दूंगा। दैट मीन्स 1 घंटा करने का मतलब 1 दिन। ठीक है, तो आप बिल्कुल जो स्टूडेंट्स अभी भी जगे हैं वो ज्वाइन कीजिए क्रैश कोर्स मेरे साथ। 2 चैप्टर निकला है, पर डे आपके जो है 1 चैप्टर होता है। 10 से 12 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। 10 दिन में आपके पूरे चैप्टर को मैं कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो दुर्गा पूजा यदि आप मना लिए हैं तो आप जो है अब पढ़ाई पे लग जाइए, क्योंकि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपका जो है एयरफोर्स एग्जाम में रिटेन में दिखाने का आपका जो है समय आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। हाँ, जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं वह मुझे 9162222111 पे व्हाट्सएप या कॉल करके ज्वाइन होने के लिए बोलिएगा। और देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स, मुझे इस बात से हंसी भी आती है और थोड़ा अफसोस भी होता है कि जब स्टूडेंट्स को एक मिनिमम फी देने की बात आती है, जब टीचर आपके लिए 18 घंटा 15 घंटा मेहनत करता है, और मान लीजिए 100-200 रुपया यदि आपकी पूरी तैयारी जो जिंदगी बनाने के लिए आपका मेहनत कर रहा है, और उसके लिए आप 100-200-400 रुपया देने से यानी कि आप इनकार करके आप जो है अपने पढ़ाई को छोड़ देते हैं, माय डियर, ये आपकी भूल हो जाती है। यानी आप 100-200 के चलते आप टेस्ट सीरीज नहीं कर पाते हैं, यदि आप 100-200-400 के लिए क्रैश कोर्स नहीं कर पाते हैं, तो ये जिंदगी का आपका सबसे बड़ा भूल है। मेरे पास नहीं कीजिए टेस्ट सीरीज, मेरे पास नहीं कीजिए क्रैश कोर्स, लेकिन कहीं भी यदि जहां बेस्ट मिल रहा है, जहां आपको समझ में आ रहा है, और यदि कुछ पैसा लग रहा है, तो आप खाना मत खाइए, आप कपड़ा मत पहनिए। आप स्टूडेंट हैं, अपनी पैसा को जो है वहां खर्च करके और अपना जो है काम निकाल लीजिए। समझ में आया? तो आपका पहला चीज है कि आप अच्छे टीचर से पढ़ें, आप जो है अच्छे प्रैक्टिस सेट करें, और इसके लिए आपको जो भी करना हो कीजिए। तो हम तो इस तरह से 2-4 लड़के से बात करके इस तरह का मन होता है, कभी हंसी भी और कभी अफसोस भी होता है कि बताइए लड़के की सोच क्या है, ये कब जागेंगे, यानी ये कब इनको लगेगा कि नहीं मेरे लिए पढ़ाई जरूरी है। माय डियर, अब तो जागिए,
अब तो पढ़िए, मेरे पास नहीं कहीं और पढ़िए। इंडिया में बहुत सारे बेस्ट फैकल्टी इंग्लिश का है, वहीं पढ़िए। मुझे बस आपकी सफलता की जरूरत है। मुझे मालूम चलेगा आप सफल हो गए हैं तो आप समझिए आपसे ज्यादा मुझे खुशी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन चैप्टर। और प्रोनाउन में 50 क्वेश्चन है। कल आप लोगों ने इसको बना लिया है और मुझे विश्वास है कि बहुत सारे स्टूडेंट 40 प्लस लाए हैं। आप सभी को बधाई। और आप इसी तरह से अपने जो है मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश कीजिए और इसे बनाए रखिए। ठीक है, चलिए प्रोनाउन की हम यदि बात करें तो प्रोनाउन में ध्यान दीजिए। प्रोनाउन में आपका पहला क्वेश्चन है यू एंड आई। जो स्टूडेंट्स क्रैश कोर्स में ज्वाइन किए हुए हैं उनके पास ये पेज मिल गया होगा। ठीक है, यानी कि ये पीडीएफ मिल गया होगा। ठीक है, जो ज्वाइन नहीं किए हैं माय डियर कर लीजिए अब कर लीजिए। ठीक है, यू एंड आई हैव डन माय बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। माय डियर हमने बतलाया था पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन में हमने बतलाया था कि यदि पर्सनल प्रोनाउन में तीनों पर्सन या दो पर्सन आएंगे तो 231 और 123 का हम लोग मेंशन किए थे, जिक्र किए थे। दो का मतलब होता है सेकंड पर्सन, यानी सेकंड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन, और 1 मतलब आपके फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन आपका क्या होता है ही, सी, इट और दे। 1 मतलब आपके आई और वी, फर्स्ट पर्सन। आपको भी पता होगा कि 1 2 3 और 2 3 1 कहाँ यूज करते हैं। यदि आपके पर्सन्स, याद रखिएगा, यदि आपके पर्सन्स क्या हो, प्लुरल हो, पर्सन्स प्लुरल हो तो हमेशा 1 2 3 यूज कीजिए। यदि 1 नहीं रहेगा तो 23 आएगा, 2 नहीं रहेगा तो 13 आएगा, यदि 3 नहीं रहेगा तो 12 आएगा। तो 2 का सीक्वेंस जो है आपका ये होगा। ठीक है, तो पहला यदि पर्सन्स प्लुरल हो। अब बोलिएगा पर्सन्स प्लुरल कैसे होता है, तो आपको पता है आई क्या है, सिंगुलर है, वी क्या है, प्लुरल है। उसके बाद बात करें तो यू क्या है, यू आपका सिंगुलर भी है और प्लुरल भी, वो साथ वाला डिसाइड करेगा। यदि यू के साथ आई है तो सिंगुलर समझिएगा, यू के साथ वी है तो प्लुरल समझिएगा। उसके बाद बात करें तो आपका ही क्या है, ही, सी और इट, ये क्या है, सिंगुलर है थर्ड पर्सन का। और आपका दे क्या है, तो दे जो है थर्ड पर्सन का प्लुरल है। ये आपको पर्सन्स की जानकारी होगी और इससे आपका सीक्वेंस जो है पता चलेगा। यानी 1 2 3 तो पर्सन्स प्लुरल होंगे तो 1 2 3, या सेकेंड जो होता है आपके पर्सन्स या तो सिंगुलर हो या प्लुरल हो, कोई मैटर नहीं करता है। मात्र आपका निगेटिव सेंस यदि हो, निगेटिव वाक्य से किसी को हानि हो, किसी को दुख हो, तो वैसे सेंटेंस में हमेशा 1 2 3 का यूज करेंगे, या तो पर्सन सिंगुलर हो या प्लुरल हो। ठीक है, यदि बात करें 2 3 1 की तो यह जो होता है आपका एक ही जगह यूज होगा, जहां पर्सन्स क्या होगा, पर्सन्स आपका क्या होगा, सिंगुलर होना चाहिए। और सिंगुलर के साथ साथ पर्सन आपके सिंगुलर होंगे, उसके साथ साथ आपके सेंटेंस जो है पॉजिटिव मीनिंग होना चाहिए। दैट मीन्स आपका उस सेंटेंस से किसी को हानि यानी किसी को दुख नहीं होना चाहिए। जैसे यदि हम बात करें तो समझिए, जैसे मान लीजिए मैं और तुम, हमने बोला मैं और तुम उसे मारा। अब देखिए मैं और तुम उसे मारा, बोलिए उसे मारा तो अच्छा काम है क्या, नहीं गलत काम है। यानी फर्स्ट पर्सन है आई और यू क्या है, सेकंड पर्सन है, या आई सिंगुलर है तो यू भी सिंगुलर है। यानी पर्सन तो आपका क्या है, पर्सन से यहाँ जो दिया हुआ है एक पर्सन 1 है और ये सेकंड पर्सन है, यानी 1 2 जो पर्सन दिया हुआ है वह आपका सिंगुलर है, लेकिन क्या है निगेटिव सेंस है। सिंगुलर हो लेकिन निगेटिव सेंस हो तो 123। आपका यहाँ क्या दिया हुआ है, 123 में 3 नहीं है तो आपका क्या होगा, 3 नहीं है तो 12 आएगा। यानी पहले आई, उसके बाद क्या आई एंड यू, और क्या हो जाएगा किल्ड हिम, मैं किल्ड हिम। तो इस तरह से आई एंड यू किल्ड हिम, यू एंड आई नहीं होगा, आई एंड यू किल्ड हिम। यदि बात करते हैं इसी तरह से, जैसे यदि आपका क्वेश्चन है, जैसे मैं तुम और वह, मैं तुम और वह पढ़ रहे हैं, मैं तुम और वह पढ़ रहे हैं। अब देखिए पर्सन आई है, यू है और यहाँ क्या है ही है। आई
यू एंड ही, ए सिंगुलर ये भी सिंगुलर है, और आप पढ़ रहे हैं, किसी को हानि या किसी को दुख नहीं है, क्योंकि एक अच्छा काम है, इसलिए आपका पॉजिटिव सेंस है और सिंगुलर है। क्या आएगा? 200 व्यक्ति से आएगा, यानी पहले क्या आएगा? सेकंड पर्सन, तो यू कॉमा क्या होगा? यू कॉमा थर्ड में आएगा ही एंड क्या होगा? आई। अब माय डियर याद रखिएगा, यू ही एंड आई। अब बोलिएगा यहाँ एम आएगा या आर आएगा या ईज आएगा, तो अकॉर्डिंग टू टेंस याद रखिएगा, जब भी सीक्वेंस की बात होगी, यानी 2 3 1 या 1 2 3 की बात होगी, तीनों पर्सन होंगे या 2 पर्सन होंगे, चूंकि आपका सब्जेक्ट ये नहीं है, आपका सब्जेक्ट तीनों है। यदि तीनों सब्जेक्ट यानी सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट की बात होगी, तो उस समय जो है आपका वर्ब क्या लगाना पड़ेगा? तो वर्ब जो है हमेशा आपको प्लूरल लेना पड़ेगा, और प्लूरल जिस टेंस का रिलेटेड जो आपके होंगे, रिलेटेड टेंस का जो है, यानी रिलेटेड टेंस का वर्ब लेना पड़ेगा। वो पढ़ रहे हैं, इसका प्लूरल क्या होता है? आर होता है, तो यू ही एंड आई, आर क्या होगा? तो आर रीडिंग। माय डियर इसको समझिएगा ध्यान से, यू ही एंड आई आर रीडिंग, एम रीडिंग नहीं, इज रीडिंग नहीं। कभी भी सीक्वेंस में याद रखिएगा, वर्ब जो होगा वो क्या होगा? प्लूरल होगा। तो यहां तक हमने देखा, यानी क्या देखा? 2 3 1 और 1 2 3 के बारे में, ठीक है। यदि इसके बाद यदि हम बात करें, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव एक होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव समझ लीजिएगा कि पर्सनल प्रोनाउन का पॉजेसिव एडजेक्टिव, जैसे अपना अपनी का जो मीनिंग मिलता है, अपना अपनी का, उसी को तो हम पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। और पॉजेसिव एडजेक्टिव सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का क्या होगा वो समझिएगा। जैसे मैंने बोला आई रीड और माई बुक, आई रीड और यहाँ लिखा डैश, क्या होगा? माई, हीज, हर। तो आपको पता है आई का क्या होगा? आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, और यहाँ क्या लगा दिए? आई रीड माई बुक। माय डियर, आप तो यहाँ आई के लिए माई, ईच एंड एवरी पर्सनल प्रोनाउन हैज आउन पॉजेसिव एडजेक्टिव। आई का माई, वी का क्या? आवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, दे का देयर। लेकिन यदि हमने बोला कि मान लीजिए यू एंड आई रीड डैश बुक, आप बोलेंगे यहाँ अपना अपने के लिए क्या मीनिंग होगा? यू एंड आई रीड डैश बुक। तो अब आपके पास ऑप्शन रहेंगे, जैसे आवर रहेगा, आपका योर रहेगा, आपका देयर रहेगा और आपका माई रहेगा। अब बताइए इसमें क्या होगा? तो देखिए यू एंड आई, तो याद रखिएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है, आपके पोजेशन जो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन का, यानी एक से अधिक पर्सन्स का, वह चलता है 1 2 3 सीक्वेंस पे चलता है। यदि सेंटेंस में बड़ा भैया है तो उनके अकॉर्डिंग आवर होगा, यदि बड़ा भैया है तो उनके अकॉर्डिंग आवर होगा। यदि बड़ा भैया नहीं है, ये नहीं है, तो सेकेंड मंझला भैया के अकॉर्डिंग योर होगा। ये नहीं है तो, यदि ये भी नहीं है, दोनों या तीनों आपका क्या है? थर्ड पर्सन, तब जाके आपका देयर होगा। अब बोलिएगा सर, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है आपके सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन में या तो आवर होगा या योर होगा या देयर होगा। अब क्या माई नहीं होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पर्सन यहाँ सीक्वेंस लेंगे तो आपका क्या होगा? क्योंकि वर्ब भी प्लूरल है, वर्ब क्या है? प्लूरल है, और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। तो फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लूरल क्या होता है? आवर ही तो होता है, माई सिंगुलर है। ये सेकंड पर्सन का योर ही तो होता है प्लूरल, और थर्ड पर्सन का प्लूरल देयर ही तो होता है। इसीलिए आपके पर्सनल प्रोनाउन के सीक्वेंस में जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा या तो आवर होगा या योर होगा या देयर होगा। यदि फर्स्ट पर्सन है तो आप आंख बंद करके आवर लगाइए, यदि फर्स्ट पर्सन नहीं है, आई वी नहीं है, तो अब योर लगाइए, दोनों नहीं है तब देयर लगाइए। जैसे यदि हमने बोला ये सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है बड़े भैया, तो क्या हो जाएगा? यहाँ आवर होगा। लेकिन यही हमने बोला कि यू एंड ही क्या होगा? रीड की रीड होगा माय डियर, ये प्लूरल है, याद रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग नहीं, सब्जेक्ट पूरा है। यू एंड ही रीड क्या होगा? बुक के। अब देखिए यू एंड ही रीड, अब देखिए फर्स्ट पर्सन नहीं है,
सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा। यदि हमने मान लीजिए बोला कि ही एंड सी रीड, प्लुरल ही होगा क्योंकि सब्जेक्ट दो हो रहा है प्लुरल, तो ही एंड सी रीड क्या होगा, तो दोनों थर्ड पर्सन है। यदि थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे क्या होगा, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका पोजेशन ऑफ आपके क्या था, पर्सनल प्रोनाउन यानी सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का। गलती यहीं पे है, थोड़ा डिटेल इसलिए कर दिए कि जो स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होगा उनको समझ में आ जाए। बाकी जो है जो भी स्टूडेंट क्रैश कोर्स में है उनको डिटेल में पहले 2 घंटा आपके क्विक रिवीजन से चैप्टर का करवाते हैं, या तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, उसके बाद क्वेश्चन देते हैं। तो पूरा डिटेल किए होंगे, जो पढ़ाए होंगे आपके क्रैश कोर्स में उसका पीडीएफ होगा, उसका लिखा हुआ पेज होगा, तो आपको गलती नहीं होना चाहिए। जिनका गलती हो रहा है वो आप समझने की कोशिश कीजिए, और यदि प्रॉब्लम है तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए। देखिए तो यहाँ पे जो है आपका क्या होगा, देखिए यू एंड आई यानी कि पहला चेक कर लीजिए, यू एंड आई, उसके बाद हैव डन माय बेस्ट इन द एग्जामिनेशन, एग्जाम में क्या दिया, अच्छा दिया, यानी अच्छा दिया तो अच्छा का मैं पॉजिटिव सेंस है या सिमिलर है, और तो ये भी क्या है, सिमिलर है। तो आपका 231 में 3 नहीं है तो 21 है, तो 21 होगा, तो यहाँ सही तो है, यानी फर्स्ट ए ऑप्शन तो आपका सही है, ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़िए, हैव आया, प्लुरल आया है, डन माय बेस्ट। अब माय डियर, इसका पोजीशन क्या होगा, माई होगा क्या, तो इसका पोजीशन माई नहीं होगा, यानी बड़े भैया ये तो सिंगुलर है, आपको पोजीशन लेना है दोनों का, तो फर्स्ट पर्सन मौजूद है इसलिए इसका प्लुरल में क्या होगा, आवर बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके सेकंड में एरर है, माई को रिमूव कीजिए और आवर को ऐड कीजिए, फर्स्ट का बी। सेकंड है द कैंडिडेट्स हु वी हैव सिलेक्टेड आर स्मार्ट young and ambitious. The candidates who we have selected are, my dear, आपको रिलेटिव प्रोनाउन बताए होंगे, और रिलेटिव प्रोनाउन में हमने बताया है कि आपके सब्जेक्टिव केस होता है who, आपके ऑब्जेक्टिव केस होता है whom, और आपके पॉजेसिव केस होता है whose। ठीक है, और ये आपका लिविंग के लिए आता है, लिविंग के लिए। यदि नॉन लिविंग की बात करें तो नॉन लिविंग या एनिमल की बात करें तो आपका जो आता है सब्जेक्टिव केस विच, ऑब्जेक्टिव केस जो आता है वो भी विच ही आता है, और यदि पॉजेसिव केस की बात करें तो आपका ऑफ विच आता है, और डैट का अलग यूज होता है। जैसे हमने बताया था कि लिविंग प्लस आपका नॉन लिविंग हो या लिविंग प्लस एनिमल हो तो इस केस में डैट का यूज करते हैं, सब सेम होता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पर सब एक ही है। यदि आपका सुपरलेटिव डिग्री हो तो डैट का यूज करते हैं, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो डैट का यूज करते हैं। कुछ वर्ड हो जैसे ओनली हो, ऑल हो, एनी हो, सेम हो, एनीथिंग हो तो इसके बाद हमेशा डैट का यूज करते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन पूरा डिटेल में पढ़ाया है, और आपको देखिए ट्रिक पे यही है कि ये सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्टिव केस के बाद इसके बाद क्या देखिएगा, वर्ब देखिएगा, यानी इसके बाद जो आपका होगा वह क्या होगा, वर्ब। ऑब्जेक्ट है तो इसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, जैसे आई रीड इंग्लिश, यदि हम इंग्लिश क्या है ऑब्जेक्ट, तो उसके बाद फिर सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी, दैट मींस सब्जेक्ट, इसके बाद एक नाउन आएगा यानी सब्जेक्ट आएगा, लेकिन दोनों के बीच क्या होगा, रिलेशन होगा। यही तो कंसेप्ट हो गया माय डियर रिलेटिव प्रोनाउन का, बहुत इजी है। अब देखिए द कैंडिडेट हु के बाद वी दिया है, आपके क्वेश्चन में हु के बाद वी दिया है। अब बताइए हु के बाद आपको क्या हु लगाइएगा तो क्या लगेगा, वर्ब लगेगा, तो यहाँ वर्ब है क्या, नहीं, आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, यदि सब्जेक्ट दिया है तो हु नहीं होगा, क्या होगा आपका यहाँ पे हुम होगा, लिविंग है कैंडिडेट इसलिए हुम होगा, तो सेकंड का हो जाएगा बी। थर्ड नंबर है योर फादर डज नॉट लाइक यू गोइंग टू द पिक्चर्स एवरी डे। अब देखिए योर फादर डज नॉट लाइक यू गोइंग, माय डियर आपका यहाँ पे जो है ध्यान दीजिए, यहाँ पे थर्ड नंबर में गोइंग क्या है, गोइंग जो है आपका क्या है, V4 है जो जिरंड का यहाँ काम कर रहा है, और जिरंड जो होता है आपका या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है, यानी जिरंड जो होता है आपका क्या होता है, नाउन होता है, और नाउन के पहले हमेशा आपका क्या आता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा,
नाउन के पहले क्या आएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। यानी याद रखिए जिरंड के पहले यदि आपका प्रोनाउन होगा तो किस कंडीशन में होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव में होगा। यानी कि यू गोइंग नहीं होगा, आपका सही होगा योर गोइंग। तो इस तरह से आपके थर्ड का बी। 4 नंबर है राहुल वाज प्रेजेंट इन द क्लास एक्सेप्ट रमन एंड आई। माय डियर यहाँ पे जो है राहुल प्रेजेंट था क्लास में एक्सेप्ट रमन एंड आई। अब कभी भी याद रखिएगा कि प्रीपोजिशन के बाद जनरली क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन होता है। वर्ब के बाद जनरली ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन होता है। यदि हम देन के बाद बात करें तो आपके सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन होता है। एज के बाद कंपैरिजन में सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन करता है। तो इस तरह से आपके इंपॉर्टेंट है, जो एरर के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट के बाद आपके रमन एंड आई नहीं होगा, ठीक है, एक्सेप्ट प्रीपोजिशन है, रमन एंड आई का क्या कर दीजिए, मी कर दीजिए। सही होगा राहुल वाज प्रेजेंट इन द क्लास एक्सेप्ट रमन एंड मी। तो इस तरह से आपके 4 का हो जाएगा सी। द 5 sisters live in Patna and they loved each other। 5 सिस्टर पटना में रहते थे। माय डियर आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन में बताया है कि आपके दो के बीच में जो रिलेशन होता है, पारस्परिक संबंध होता है, उसके लिए ईच अदर। और मोर देन 2 की जब बात आती है तो उसके लिए वन अनदर। जैसे राम एंड सीता लव है ईच अदर, 2 की बात हुई ईच अदर। लेकिन हम बोलेंगे वी ऑल स्टूडेंट्स लव है वन अनदर। मान लीजिए राम सीता एंड लक्ष्मण लव है वन अनदर। 5 की बात हो रही है, ईच अदर नहीं, वन अनदर होगा। 5 का सी। 6 नंबर है द ओनली बुक विच यू हैव परचेज टुडे इज इन डिमांड नाउ अडे। द ओनली बुक, अभी हमने बताया माय डियर कि यदि आपका क्या हो, ओनली हो, ऑल हो, एनी हो, सम हो, एनीथिंग हो, तो कभी भी इसके बाद जो आपके प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन आएंगे वह हमेशा डैट आएगा। यानी द ओनली बुक विच नहीं, आपका द ओनली बुक के डैट होगा। 6 का ए। ही सेज इट इज हिज प्रॉब्लम्स बट यू से इट इज योर आल्सो। ध्यान दीजिए माय डियर, आपके 7 नंबर जो क्वेश्चन है सबसे पहले ध्यान रखिए, वह क्या कहता है कि इट इज ही से, जो कहता है इट इज हिज प्रॉब्लम, वह उसका समस्याएं है। बट यू से, लेकिन आप कहते हैं इट इज योर, आप कहते नहीं वो आपका समस्या है। माय डियर हमने बताया था पॉजेसिव एडजेक्टिव में कि पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई है, योर है, आपका आवर है, हर है, हीज है, देयर है। पॉजेसिव एडजेक्टिव कभी भी वाक्य में यदि स्वतंत्र रूप से मिल जाए आपको तो वही गलत हो जाएगा। इसके बाद हमेशा एक नाउन होना ही चाहिए। यानी आप यदि बोलते हैं या मेरा है, दिस इज माई, तो इंग्लिश जो है हिंदी से नहीं चलता है, दिस इज माई गलत होगा। आपको कहना पड़ेगा दिस इज माई व्हाट, तो दिस इज माई पेन, माई बुक। यानी आप इसके बाद जो है आपको नाउन लेना पड़ेगा। तो गलती क्या लिख दिए आप, सी ऑप्शन में योर लिखे हैं, योर आल्सो। आल्सो तो आपको जो यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है, नाउन नहीं है। तो इस तरह से योर है और योर के बाद सी ऑप्शन गलत है। आपको नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इक्वल टू पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। यानी आपका मीनिंग क्या चाहिए था, या जो है ही से इट इज हिज प्रॉब्लम, वह कहता है वो यह किसका, ये उसका समस्या है। बट यू से, लेकिन आप कहते हैं वह आपका समस्या है। तो यानी समस्या योर क्या यहाँ होता, योर प्रॉब्लम्स होता, योर क्या होता, प्रॉब्लम्स। यानी कि लेकिन नाउन प्रॉब्लम्स रिपीट करता, और इसी को रोकने के लिए आपका पॉजेसिव प्रोनाउन आता है। जो आपको मालूम है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इक्वल टू होता है आपका क्या, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो पॉजेसिव प्रोनाउन यू का क्या होता है, यानी योर का, तो आपका यहाँ क्या होना चाहिए था, योर्स होना चाहिए। यानी योर्स का मतलब योर प्रॉब्लम्स। तो इस तरह से आपके 7 का सी। नेक्स्ट द होटल्स ऑफ कोलकाता आर चीपर देन पटना। अब देखिए कंपैरिजन, कोलकाता के होटल्स कहाँ के चीपर बता रहा है, पटना से क्या है, चीपर्स है। अब माय डियर पटने से चीपर है क्या कलकत्ता के होटल, कभी भी कंपैरिजन बराबर में करते हैं। कलकत्ता के होटल्स तो पटना के होटल से चीपर है, ठीक है, ऐसा नहीं कि पटने से, पटना से क्या। तो इसके लिए देन के बाद, यदि इसके लिए देन के बाद
आप या तो दैट ऑफ का यूज करते हैं या तो आप दोज ऑफ का यूज करते हैं। दैट ऑफ जो होता है सिंगुलर के लिए और दोज ऑफ जो होता है प्लुरल के लिए। अब कंपेरिजन किसका करें? द होटल्स जो प्लुरल है इसलिए आपको लिखना पड़ेगा द होटल्स ऑफ कोलकाता आर चीपर देन क्या होगा? दोज ऑफ पटना। तो 8 का सी होगा, दोज ऑफ पटना के पहले लिखिए। 9 नंबर है बीना इज थिनर देन आइदर ऑफ हर 4 सिस्टर। बीना इज थिनर देन आइदर ऑफ 4 हमें बताया था आइदर जो होता है कितने के लिए होता है? मात्र 2 के लिए, और आइदर ऑफ क्या दे दिया? 4 दे दिया, यही गलत है सी। अब 4 2 से अधिक में एक की यदि बात करेंगे तो उसके लिए आप यूज कर लीजिए एनी वन या एनी का यूज कर लीजिए। तो 9 का हो जाएगा सी। 10 नंबर है द डायरेक्टर ऑर्डर्ड द टीचर टू लेट द स्टूडेंट्स एंड आई गो इन। माय डियर फिर वही हाल है, यानी लेट। 10 नंबर में ध्यान दीजिए, लेट एक वर्ब है जिसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आता है। तो लेट द स्टूडेंट्स, लेट दिया द स्टूडेंट्स, नाउन का तो सब्जेक्टिव केस सेम होता है। लेट द स्टूडेंट्स एंड आई गो इन, आई गो इन नहीं होगा, क्या होगा? मी होगा, मी गो इन, यानी लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस। 10 का सी मिस्टर शुक्ला इंट्रोड्यूस टू द प्रिंसिपल एज द मॉनिटर ऑफ द क्लास। माय डियर हमने बतलाया था कि आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कि कुछ आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके बाद आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो आपके सेल्फ या सेल्फ्स लग के बनते हैं। सेल्फ जो होता है सिंगुलर के लिए और सेल्फ्स जो लगता है प्लुरल के लिए, यानी माई सेल्फ और आवर सेल्फ्स। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होते हैं क्योंकि वो अपने पहले वाले सब्जेक्ट को खुद रिफ्लेक्स करते हैं, इसलिए उसको सब्जेक्ट पे नहीं रखते हैं। यदि वर्ब के पहले रखते हैं तो वही रिफ्लेक्सिव वर्ड आपका एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है, और यदि वर्ब के बाद रखते हैं तो वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो आपका रिफ्लेक्सिव वर्ड होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। तो इस तरह से आपकी जो यहाँ गलती है, कुछ वर्ब जो है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, अपने ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, अपने मतलब कंप्लीट सेंस देने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेते हैं। जैसे आपका इंट्रोड्यूस हुआ, जैसे रिजाइन हुआ, जैसे प्रेजेंट हुआ, एब्सेंट हुआ, आपको लिखवाए हैं अवेल हुआ, इसके बाद आपके क्या आता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। मिस्टर शुक्ला इंट्रोड्यूस्ड खुद को इंट्रोड्यूस किया, मिस्टर शुक्ला इंट्रोड्यूस्ड क्या? तो यहाँ पे हो जाएगा हिमसेल्फ, यानी मिस्टर शुक्ला इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को खुद का इंट्रोडक्शन दिया माय डियर एज द मॉनिटर ऑफ द क्लास, यानी मैं क्लास का मॉनिटर हूँ। 11 का हो जाएगा ए नंबर। 12 नंबर है द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर्स absented themselves फ्रॉम द ऑफिस। माय डियर अब एज वेल एज आया है, आपको पता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाएंगे भी कि आपके यदि 2 कंजंक्शन यानी 2 सब्जेक्ट जो है किसी कंजंक्शन से जुड़ा हो तो आपके S1 होता है और S2 कौन मेन सब्जेक्ट होता है। यदि आपके एज वेल एज से जुड़ा हो या विथ से जुड़ा हो या आपके लॉन्ग विथ से जुड़ा हो या टुगेदर विथ से जुड़ा हो, टुगेदर विथ से जुड़ा हो, बिसाइड से जुड़ा हो, इस तरफ S1 होगा, इस तरफ S2 होगा। वर्ब जो होगा S1 के अकॉर्डिंग होगा, इसके अकॉर्डिंग। लेकिन यही हमने बताया था कि यदि यही हमने बताया था कि आइदर और हो, नाइदर नॉर हो, नॉट ओनली बट आल्सो हो, तो वर्ब जो होगा S2 के अकॉर्डिंग होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या रहस्य दिया हुआ है उसकी हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ जो आपके रहस्य छिपे हुए हैं वो समझिएगा। यानी कह रहा है कि द प्रिंसिपल एज वेल एज क्या कर रहा है? टीचर्स, द प्रिंसिपल एज वेल एज टीचर्स। अब देखिए आपका सब्जेक्ट कौन है? तो S1 सब्जेक्ट तो ये हुआ यानी द प्रिंसिपल है। तो द प्रिंसिपल जो है माय डियर, अब बताइए द प्रिंसिपल सिंगुलर है तो इसके लिए आपके वर्ब क्या होंगे? तो वर्ब जो होंगे आपके सिंगुलर, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में है तो कोई बात नहीं। अब सिंगुलर है और द प्रिंसिपल क्या है? ही आएगा, ही ग्रुप। तो ऑब्जेक्टिव केस लीजिएगा तो ही का हिम, यदि आप पॉजेसिव केस लीजिएगा तो ही, और यदि आप इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लीजिएगा तो ही का क्या होता है? हिम सेल्फ होता है ना माय डियर। यानी सभी पर्सनल प्रोनाउन का
अपना जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, यानी कि ही का हिमसेल्फ। तो किसके अकॉर्डिंग हमने लिया, आप देव्स यहाँ क्या लगाया हुआ है, द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर्स absented themselves, यानी टीचर्स की बात नहीं हो रही है, सब्जेक्ट प्रिंसिपल की बात हो रही है, तो सिंगुलर है तो ही के लिए हिमसेल्फ आएगा। 12 में बी ऑप्शन, बी नंबर जो है गलत है, रिमूव कीजिए themselves और ऐड कीजिए हिमसेल्फ। नेक्स्ट बात करते हैं, एज अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स यू आर फार बेटर देन हिम। अब अभी बात किए थे कि देन के बाद, अभी बात किए थे कि देन के बाद जो होगा आपका, देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन होता है, यानी देन के बाद हिम नहीं होगा, ही होगा। बात कर लिए 13 का सी। 14 स्टूडेंट्स विच फेल द एग्जाम हैव टू टेक द कोर्स अगेन। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, लिविंग है, और लिविंग के साथ विच आएगा क्या, स्टूडेंट्स लिविंग है और लिविंग के लिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा। माय डियर ध्यान दीजिए, 100% इंग्लिश ग्रामर इतना इजी है, इतना कंसेप्चुअल है कि आप एक बार यदि अच्छा से समझ गए तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। या स्टूडेंट्स लिविंग है तो इसके लिए हु, हुम और हुज में से आएगा। यदि आगे वर्ब है, आगे वर्ब दिया हुआ है फेल, चूंकि तो आपका यहाँ क्या होगा, हु आएगा। इसके प्लूरल होता है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाला वर्ब भी क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग होता है, तो ये भी क्या है, प्लूरल है, तो हु होगा। यहाँ विच रिमूव कीजिए, हु को ऐड कीजिए। तो इस तरह से 14 का ए। 15 है मिस्टर झा एंड माई सेल्फ। अभी हमने बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होता है। और आपने क्या कर दिया माय डियर, अब आपने यहाँ लिख दिया कि मिस्टर झा, क्या लिखा, मिस्टर झा एंड माई सेल्फ। अब बोलिए यहाँ सब्जेक्ट आपने लिखा क्या, वर, वर तो आया होगा क्योंकि तो प्लूरल है तो वर ही आएगा। अब देखिए थर्ड पर्सन है और ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है। 231 में 2 नहीं है, 31 आया होगा। अब देखिए मिस्टर झा एंड माई सेल्फ वेयर प्रेजेंट देयर। अब बोलिए माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, आवर सेल्फ। कभी भी, ये तो पूरा सब्जेक्ट है ना, तो कभी भी सब्जेक्ट के रूप में माई सेल्फ नहीं आएगा, आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। इसको सब्जेक्टिव केस में लाइए तो माई सेल्फ का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो आपका होगा मिस्टर झा। और चूंकि 31 पे रहेगा इसलिए पहले मिस्टर झा होगा, उसके बाद एक होगा फर्स्ट पर्सन, तो मिस्टर झा एंड क्या होगा, आई, वाज नहीं माय डियर, वर होगा, क्योंकि आपके सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए कि क्या हो जाएगा तो आपका जो सही होगा यानी कि 15 नंबर का वह ए ऑप्शन हो जाएगा। 15 का ए ऑप्शन मिस्टर झा एंड आई कीजिए। 16 है नॉन ऑफ द टू सिस्टर। अभी बताए जहां आपको चाहिए यानी नाइदर, और 2 में कोई नहीं के लिए नाइदर, 2 में एक के लिए आइदर, 2 से अधिक में आपके एक के लिए एनी या एनीवन, या आपके 2 से अधिक में से कोई के लिए नहीं, नन आता है और एग्जाम में यही उल्टा देगा। अब नन ऑफ टू सिस्टर दिया तो नन ऑफ टू सिस्टर्स होता है क्या, नहीं, यानी 2 में किसी के लिए नहीं, नाइदर आएगा, तो नन को रिमूव करिए, नाइदर को ऐड कर दीजिए। 16 का ये। 17 है यू, आई एंड ही हैव डन आवर ड्यूटी। अब देखिए हम सभी यू आई एंड ही हैव डन आवर ड्यूटी, हमने क्या किया, अपना ड्यूटी किया। अब यू आई दिया है, यू आई एंड ही, चेक कीजिए ए सिंगुलर है, ए सिंगुलर तो भी क्या है, सिंगुलर है, यानी और कोई गलत काम तो है नहीं, पॉजिटिव सेंस है, इसलिए क्या आएगा आपका 231 आएगा, 231 आएगा। यू उसके बाद क्या है, एक दिया है 3, 213 कोई सीक्वेंस ही नहीं है, सही कीजिए तो क्या होगा, यू उसके बाद ही और उसके बाद एंड आई, ये सीक्वेंस होगा। एरर जो है सीक्वेंस का है 17 का ये। 18 नंबर है ईच बॉय एंड ईच गर्ल वेंट टू देयर हाउस। माय डियर ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ये जो होता है सिंगुलर होता है और सिंगुलर के लिए आपका देयर नहीं आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो देयर नहीं आएगा। आपको जेंडर में बताएं कि आपके कॉमन जेंडर के लिए क्या आता है, हीज हाउस आएगा, ठीक है। 18 का आप सी कर दीजिए। 19 है यू ही एंड आई आर टू ब्लेम। अब देखिए यू ही एंड आई आर टू ब्लेम, ब्लेम क्या हो गया, गलत काम हो गया, किसी को ब्लेम करना। अब इस यहां दे दिया ही, यू ही एंड आई, यानी 19 नंबर में जो आपका क्वेश्चन है वह आपका क्या दे दिया है यू ही एंड आई। अब समझिए यू ही एंड आई,
अब देखिए 2 3 1 उल्टा दे दिया, माने निगेटिव है तो 231 नहीं, हमेशा 123 आएगा। यानी पहले क्या होगा 123, तो आई यू एंड ही, ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए। तो इस तरह से आपके हो गए 19 का ये। 20 नंबर है यू एंड आई आर डूइंग देयर वर्क। माय डियर यू एंड आई है, और यू एंड आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव आपका फर्स्ट पर्सन है तो आवर होगा, देयर नहीं होगा। 20 का सी, देयर को रिव्यू कीजिए और आवर को ऐड कीजिए। चलते हैं आपके 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 21 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वह है इट वाज हु सेव्ड यू। अभी हमने बताया था कि बी वर्ब के बाद आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में ये हमेशा आता है, ठीक है। तो बी वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन होता है, क्योंकि वो तो आपका इंट्रोड्यूस किया, यानी इट इज के बाद हमेशा आपका आई आएगा। इट इज के बाद यदि आप हिम नहीं ही आएगा, यानी कि हमेशा सब्जेक्टिव केस ऑफ क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इट वाज आई होगा 21 का बी। 22 नंबर है यू एंड ही। अब देखिए अभी हमने बताया कि यदि आपके सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन है, या तो दो सब्जेक्ट दो पर्सन हो या दो से अधिक पर्सन हो, भार हमेशा प्लूरल होगा रिलेटेड आपका टेंस के अकॉर्डिंग। तो यू एंड ही क्या हो जाएगा, प्लूरल में एक आर है तो 22 का सी। लेट यू एंड, अब देखिए लेट वर्ब है, इसके बाद क्या आएगा ऑब्जेक्टिव केस, यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस देखिए आई ही दे सब्जेक्टिव केस है, सिर्फ मी ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए 23 का ये। डैड बेबी है टॉर्न क्लॉथ है, बेबी जो है आपका क्या है, बेबी चाइल्ड, और उसके बाद इनफैंट आपका नॉन लिविंग में आता है, और इट ग्रुप लेता है, आपको जेंडर में भी बताए थे, इसलिए यहाँ आप क्या लीजिएगा, इट्स लीजिएगा उसके लिए। तो 24 का डी। इसके बाद है ही लव्स यू मोर देन। अब देन के बाद क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आएगा, तो मोर देन आई। 25 का ए। आई एंड राम किल्ड ब्रदर्स। अब देखिए आई एंड राम किल्ड ब्रदर्स, तो आई फर्स्ट पर्सन आया है, तो इसके लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या आएगा, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव जो आएगा आपका वह क्या आएगा, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव आवर आएगा, तो 26 का हो जाएगा डी। एक मिनट, 26 का आपका हो जाएगा डी। 27 नंबर ऑफ द टू बॉयज जो आज प्रेजेंट, दो में किसी के लिए नहीं, नॉन एनी वन एवरी हमेशा दो से अधिक की बात करता है, नाइदर यानी दो में किसी के लिए नहीं बात करेगा, 27 का ए हो जाएगा। 28 है द टू मैन हैड, जब दो मैंने हैड करता है दो की बात होगी, ईच अदर हो जाएगा, ठीक है, ईच अदर नहीं होता है, ईच अदर होता है, तो 28 का बी हो जाएगा। 29 है अजीत एंड विजय ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट। अब देखिए अजीत एंड क्या है, अजीत एंड विजय, तो यहाँ पे आपका प्लूरल है, और प्लूरल में क्या है, आपके प्लूरल में क्या है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के लिए क्या आएगा, देम सेल्फ आ जाएगा, ACLBES। याद रखिएगा एग्जाम में देम सेल्फ देगा, THEM और ACLF, जो गलत है, देम सेल्फ होता है THEM ACLBES। तो 29 का हो जाएगा डी। 30 नंबर है द मोर यू रीड बुक है, द मोर यू विल लाइक इट। द मोर यू रीड क्या होगा, दिस बुक, यानी इट किसके लिए, यानी कोई बात हुई तो द मोर यू रीड दिस बुक, जितना ही पढ़िएगा उतना ही क्या लाइक कीजिएगा। तो 30 का एक की बात हो गया। 31 की बात करें तो एवरीबॉडी शुड लव है, एवरीबॉडी का पॉजिटिव एडजेक्टिव आपको पता हो, यानी बडी हो या वन लगा हो, उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या चलता है, ही ग्रुप चलता है, इसलिए पॉजिटिव एडजेक्टिव ही होता है। इसीलिए आपका जो है एवरीबॉडी आया है, या एवरीवन होता है, या आपका समवन होता है, समबडी होता है, तो हमेशा इसका जो प्रोनाउन होता है ही ग्रुप होता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव मांग रहा है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव ही हो जाएगा। 31 का सी। एवरीथिंग इज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। एवरीथिंग आपका क्या है, तो इज यहाँ क्वेश्चन टैग कर रहा है, और क्वेश्चन टैग पता है आपको कि क्वेश्चन टैग क्या होता है, तो क्वेश्चन टैग जो होता है आपके एक सेंटेंस होंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस एबी मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपके सेंटेंस होंगे, और टैग क्या होगा, टैग जो होता है यही भी यहाँ आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा सब्जेक्ट, और यही सब्जेक्ट यहाँ होता है। थोड़ा सा टैग में ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट का आपका रिकॉग्नाइजेशन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। यदि यह सेंटेंस क्या हो नेगेटिव, तो यह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि सेंटेंस जो है पॉजिटिव हो तो यह जो टैग होगा, टैग विल बी निगेटिव। और ये भी जो है आपका, ये हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म यूज होता है,
आपके टैग में, जैसे इज नोट का इजंट, ठीक है, उसके बाद वाज नोट का वाजंट। यहाँ जो दिया है आपका क्या दिया है, एवरीथिंग, जिसके अंत में थिंग लगा हो, एवरीथिंग इज ब्राइट, समझ जाइए यहाँ से, यानी इज यहाँ आ जाएगा, टैग में क्या होगा, इज पॉजिटिव है निगेटिव, और एवरीथिंग का सब्जेक्ट जो टैग में होता है वह इट होता है, इजंट इट, तो इस तरह से इजंट इट होगा। इंप्रूवमेंट की बात हो रही है, 32 में कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, यानी कि डी हो जाएगा। 33 नंबर, एवरीबॉडी मस्ट रीड इंग्लिश, आपके टैग ही है माय डियर। प्रोनाउन की बात करें तो एवरीबॉडी जिसके अंत में बडी लगा हो या वन लगा हो उसके लिए ही ग्रुप आता है, लेकिन यहाँ टैग में आपके बडी ग्रुप या वन ग्रुप जो लगा होता है उसका टैग का सब्जेक्ट जो होता है वह दे हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे आपका दिया है एवरीबॉडी, एवरीबॉडी मस्ट रीड इंग्लिश। अब यहाँ बात करते हैं एवरीबॉडी मस्ट रीड इंग्लिश, टैग क्या होगा, एक लड़ी भाव ले जाइए, पॉजिटिव है क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो मस्टंट होता है, ठीक है। अब बात कीजिए एवरीबॉडी का, तो टैग सब्जेक्ट क्या होगा, मस्टंट दे हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, तो इस तरह से आपकी क्या हो जाएगा, मस्टंट दे, तो इस तरह से 33 का ए। नेक्स्ट बात कीजिए तो आई डोंट बिलीव यू से, आई डोंट बिलीव मैं विश्वास नहीं करता हूं जो आप कहते हो, तो क्या हो जाएगा माय डियर, आई डोंट बिलीव मैं विश्वास नहीं करता हूं जो, यानी या व्हाट यू से आप क्या कहते हो मैं विश्वास नहीं करता हूं। 34 का सी, ट्रूथ प्रोवोक्स दोज इट डज नॉट कन्वर्ट, यानी कि दोज आया तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रूथ प्रोवोक्स दोज, यानी कि ध्यान दीजिए ट्रूथ प्रोवोक्स दोज, किसको प्रोवोक, दोज यानी व्यक्ति की बात कर रही है, तो यहाँ पे होगा हुम आ जाएगा, क्योंकि आगे सब्जेक्ट है, हु नहीं आएगा क्योंकि वर्ब नहीं है, तो ट्रूथ प्रोवोक्स दोज हुम इट डज नॉट कन्वर्ट, यानी आपके 35 का होगा बी। 36 नंबर है ही इज नॉट सच ए क्लेवर बॉय यू आर, यानी ही इज नॉट सच ए क्लेवर बॉय, वो उतना मतलब तेज लड़का नहीं जितना यू आर, जितना आप हो, तो आपके सच के साथ जो पेयर आता है, सच के साथ एज पेयर आता है, तो यहाँ आपका आ जाएगा ही इज नॉट सच ए क्लेवर बॉय एज यू आर, तो 36 का हो जाएगा बी। 37 है वी ऑलवेज लाइक मैन स्पीक द ट्रूथ, मैं उस व्यक्ति को पसंद करता हूं जो हमेशा तुझ बोलता है, तो यहाँ देखिए रिलेटिव प्रोनाउन आगे भाव रहेगा, तो आप आंख मूंद कर लिविंग हो तो वहां पे हमेशा आगे भाव हो तो हु दीजिएगा, तो यहाँ हु हो जाएगा, वी ऑलवेज लाइक मैन हु, क्योंकि आगे स्पीक है इसलिए हु हो जाएगा। 37 का ये, ही हैड सीन द बर्ड यू डिस्क्राइब, अब बर्ड क्या है, एनिमल की बात हो रही है तो विच आ जाएगा, इसलिए 38 का सी। 39 है मैन इज द ओनली एनिमल, ओनली हो, ऑल हो, सम हो, एनी हो, समथिंग हो, एनीथिंग हो, हमेशा दैट रिलेटिव प्रोनाउन आता है। 39 का हो जाएगा डी दैट। 40 है इज अ डेवलपिंग कंट्री, अब बोलिए अब इज अ डेवलपिंग कंट्री कभी भी सब्जेक्ट का काम करेगा क्या, आवर नहीं, क्योंकि इसके बाद नाउन चाहिए। आपका कौन काम करता है सब्जेक्ट का, तो पॉजेसिव प्रोनाउन यानी आवर्स, यानी आवर्स का मतलब क्या हो गया, आवर प्लस नाउन, यानी आवर कंट्री, इसका मतलब हो गया आवर्स इज अ डेवलपिंग कंट्री, हमारा कंट्री जो है क्या डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है। 40 का हो जाएगा आवर्स बी। यदि 40 के बाद आप अभी बात कीजिए 41 की, देखिए 10 क्वेश्चन और है। 41 की द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन, अब देखिए फिर भी वहां देन के बाद आपका दैट ऑफ या दो ऑफ आएगा, यहाँ द क्लाइमेट सिंगुलर है इसलिए दैट ऑफ आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा दैट ऑफ दिया हुआ है इसलिए दैट आ जाएगा। 41 का ये हो गया। 42 है आई पोस्टेड द लेटर, अब आई का क्या होगा आपका रिफ्लेक्सिव, तो माई सेल्फ होगा, 42 का ये हो जाएगा। 43 है ही केम विथ रेखा एंड, आप ध्यान दीजिए अब यहाँ पे वर्ब के बाद आपका क्या आता है, विथ भी है, तो हमेशा प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस कौन है, यहाँ हर है, तो 43 का रेखा एंड हर। 44 है यू वी एंड दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ये सब प्लूरल है, प्लूरल रहेंगे तो क्या आएगा, या तो सेंस पॉजिटिव हो या निगेटिव, हमेशा 1 2 3, तो पहले क्या आएगा 1, यानी 44 में आपका पहले 1 आएगा, तो आपका वी यू एंड दे, वी यू एंड दे, यानी ऑप्शन देखिए तो वी यू एंड दे। 44 का हो जाएगा इंप्रूवमेंट सी। 45 नंबर है वी ऑल लव ईच अदर, सभी हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, 2 से अधिक है, 1 अदर हो जाएगा, तो इंप्रूवमेंट क्या होगा 45 का ए। 46 है यू एंड आई डिड देयर वर्क, माय डियर फर्स्ट पर्सन है तो देयर नहीं आवर होगा, इस तरह से 46 का बी।
47 है आपका दीज आर दो स्टूडेंट हु कम्स लेस्ट, दीज आर दो स्टूडेंट हु कम्स लेस्ट। यहाँ गलती यह है कि आपके रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटीसीडेंट होते हैं यानी जो सब्जेक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपके बाद वाला वर्ब होता है, यानी हु दिया है और हु क्या है रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन है और इसके पहले क्या है दोज स्टूडेंट है। अब दोज स्टूडेंट्स क्या है, दोज स्टूडेंट्स क्या है प्लूरल, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब होगा क्या होगा प्लूरल होगा, इसलिए यहाँ कम्स नहीं कम होगा, क्योंकि वर्ब का जो बेसिक फॉर्म होता है प्लूरल ईएस लगाकर या एस लगाकर सिंगुलर बनाते हैं। तो यहाँ पे 47 का कम आ जाएगा, ठीक है 47 का बी हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट में इसलिए प्रेजेंट में आएगा केम नहीं होगा। 47 का बी। 48 है विच स्टूडेंट डू यू लाइक मोस्ट। देखिए सिलेक्शन के लिए या तो लिविंग हो या नॉन लिविंग विच का ही प्रयोग करते हैं, तो 48 का नो इंप्रूवमेंट होगा। 49 है एवरी ऑफ टू स्टूडेंट्स हैड पास्ड इट। एवरी माय डियर, ईच और एवरी में प्रत्येक की बात होती है, डिफरेंट ये होती है कि ईच का प्रयोग दो और दो से अधिक के लिए भी होता है, दो और दो के अधिक के लिए होता है, लेकिन एवरी का प्रयोग दो से अधिक में प्रत्येक के लिए होता है। यहाँ कर रहा है ईच ऑफ टू स्टूडेंट, दो को लेकर कर रहा है तो एवरी नहीं, सॉरी यहाँ एवरी ऑफ टू स्टूडेंट्स है तो दो को लेकर एवरी की बात नहीं होती है, इसलिए यहाँ क्या आएगा ईच आएगा 49 का ए। 50 है एवरीवन गोज टू मार्केट डिड दे। अब देखिए एवरीवन, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन टैग है, फिर से क्वेश्चन टैग है और क्वेश्चन टैग आपको आना चाहिए तो स्पेशल क्लास आएगा ही, लेकिन अभी समझिए प्रोनाउन में, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि एवरीवन गोज, उसके बाद टू मार्केट। अब इसका टैग क्या होगा, प्रत्येक क्या, एवरीवन मतलब प्रत्येक मार्केट जाता है ना। अब देखिए कौन सा टेंस है, तो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है ऑक्सिलरी वर्ब डू या डज होता है। चूंकि आपका ये जो है यह पॉजिटिव सेंटेंस कैसा है पॉजिटिव, इसलिए टैग का क्या होगा निगेटिव। अब निगेटिव होगा तो पता हो गया एवरीवन का टैग में सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके अंत में वन हो या बड़ी उसका टैग में सब्जेक्ट दे होता है। अब देखिए दे हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब क्या आएगा, क्योंकि यह प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या आएगा डू आएगा, और इस निगेटिव तो क्या हो जाएगा डोंट। तो इस तरह से डोंट डे हो जाएगा, तो आपका 50 का क्या हो जाएगा बी। तो इस तरह से आज हमने प्रोनाउन का आपका 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। माय डियर एक बार वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। यदि मुझसे आपको प्यार है, मुझसे आपको स्नेह है, मुझ पे आपको भरोसा है, तो एक बार वीडियो को शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स के पास जो अभी सोए हुए हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुंचना चाहिए, ठीक है। ये आपका जो मेरे लिए मोटिवेशन का काम होगा और मुझे एक हेल्पफुल साबित होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आपके जो है एडजेक्टिव के साथ, दैट मीन्स एडजेक्टिव और डिग्री जो आपके हैं उसके 50 क्वेश्चन के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस को बरकरार रखिए, मेहनत करने वाले को ही जीत होती है, और इंग्लिश में 18+ लाने का वादा मेरा आप ही पूरा कर सकते हैं। और इसी उम्मीद के साथ मैं आपके साथ जो है कंटिन्यू जो है वर्क कर रहा हूं, ठीक है। जो स्टूडेंट्स अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं माय डियर क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। अरे 10 दिन क्या, मैं आपका 1 दिन में इंग्लिश कंप्लीट करके दे दूंगा। यदि आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो तो मैं हमेशा आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। तो आज के लिए इतना ही, फिर से थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।